साथियों, हमें अभी कुछ देर पहले एक खबर आई है कि मिथिलेश तिवारी जो एनडीए के प्रत्याशी बक्सर के हैं, बाहरी उम्मीदवार हैं, उन्होंने मेरे बड़े भाई बक्सर लोकसभा क्षेत्र से निर्दल प्रत्याशी पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा जी को अरवल नक्सल शब्द से नवाजा है। साथियों, जिस तरीके से जिस व्यक्ति ने अपनी ड्यूटी के दौरान वर्दी पर खून के अलावा कोई दूसरा दाग नहीं लगने दिया, उस व्यक्ति को जिस तरीके से अरवल नक्सल शब्द से इस व्यक्ति के द्वारा भाजपा के प्रत्याशी के द्वारा नवाजा गया है, ये पूरी तरीके से शर्मसार है और उस व्यक्ति को इस बात पे कहीं न तो कहीं माफी मांगनी चाहिए। साथियों, कहीं न कहीं जिस तरीके से अरवल शब्द से नवाजा है, वो बाहरी कैंडिडेट बक्सर के धरती पर आकर बक्सर के लोगों को इस तरीके से अपमानजनक बातों से नवाज रहा है। ये कहीं न कहीं पूरी तरीके से बक्सर लोकसभा क्षेत्र से तमाम जो वर्दीधारी लोग हैं, उन परिवारों को कलंकित किया है। ये व्यक्ति ने जिस तरीके से अरवल शब्द से नक्सल शब्द से इस व्यक्ति ने बड़े भाई हमारे आनंद मिश्रा आईपीएस जी को नवाजा है। साथियों, कहीं न कहीं जिस वक्त इन्होंने ड्यूटी कर रहे थे, आईपीएस की नौकरी कर रहे थे, जहां पे इन्होंने ड्यूटी की, जिस जगह पे इन्होंने ड्यूटी किया, जिस जगह पे कोई जा नहीं रहा था, इन्होंने अपनी जान को जोखिम लगा के ईमानदारी पूर्वक इन्होंने ड्यूटी निभाई। और उस व्यक्ति को जिस तरीके से बक्सर क्षेत्र में आकर बक्सर के लोगों को जिस तरीके से मिथिलेश तिवारी के द्वारा आपत्तिजनक शब्द कहा गया है, बात कहा गया है, अरवल शब्द का नक्सल शब्द कहा गया है, कहीं न तो कहीं मिथिलेश तिवारी को इस शब्द को वापस लेना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए पूरी तरीके से। साथियों, हम बक्सर की जनता की जिस तरीके से बक्सर की जनता ने पूरी तरीके से मिथिलेश तिवारी का बाइकाट कर रही है, उनकी हार सुनिश्चित हो गई है। इस हार से बौखलाहट के रूप में कहीं न तो कहीं इस शब्द का प्रयोग करें। साथियों, ये शब्द पूरी तरीके से आपत्तिजनक है और जिस तरीके से मिथिलेश तिवारी के द्वारा ये शब्द कहा गया, ये पूरी तरीके से बक्सर वासियों पर कहा गया है। साथियों, और हम बक्सर वासियों का पूरी तरीके से तैयार होने की जरूरत है, सशक्त होने की जरूरत है कि ऐसे बाहरी उम्मीदवारों को जल्द से जल्द बक्सर से भगाया जाए। साथियों, जो व्यक्ति अपनी हार स्वीकार कर लिया हो, वो व्यक्ति पूरी तरीके से आनंद मिश्रा आईपीएस पर जिस तरीके से कुछ भी शब्द कर रहा है। साथियों, बता दें कि अरवल शब्द जैसे शब्द से इन्होंने नवाजा है पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को। साथियों, आनंद मिश्रा जो अपनी ड्यूटी के दौरान कहीं न कहीं पूरी तरीके से ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी निभाए और ड्यूटी के दौरान वर्दी पर खून के अलावा दूसरा दाग नहीं लगा इस व्यक्ति पर, और उस व्यक्ति को इन्होंने आकर पूरी तरीके से गोपालगंज से आकर बक्सर में बक्सर के लोगों को जिस तरीके से ऐसे ऐसे शब्द से आपत्तिजनक शब्दों से नवाजा है। साथियों, कहीं न तो कहीं शाहाबाद की धरती एक फौज की धरती है, यहाँ से कई ऐसे सपूत निकले हैं, फौज निकले हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं। आज भी उस परिवार को जिस तरीके से इन्होंने अरवल शब्द से नवाजा। साथियों, ये पूरी तरीके से वर्दी पर इन्होंने दाग लगाया है और यह वक्त आ चुका है कि ऐसे व्यक्ति को हम सभी को पूरी तरीके से बक्सर वासियों की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे व्यक्ति पर जिन पर खुद एफआईआर हो, वो व्यक्ति को पूरी तरीके से बक्सर से भगा देने की जरूरत हो। जिस तरीके से ये व्यक्ति ने अरवल नक्सल शब्द का प्रयोग किया है पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा पे, जो कि पूरा देश जानता है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा जिस तरीके से अपनी ईमानदारी के बदौलत देश में अपनी एक छवि लाए हैं, उस व्यक्ति पर इन्होंने अरवल नक्सल शब्द का किया है। जिस तरीके से इस व्यक्ति को पूरी तरीके से माफी मांगनी चाहिए और अपनी पूरी तरीके से यह हार के बौखलाहट से ऐसे ऐसे शब्द से नवाजे। साथियों, हम बक्सर वासियों से अपील करते हैं, कहीं न तो कहीं इस व्यक्ति का पूरी तरीके से बाइकाट कीजिए। इस व्यक्ति पूरी तरीके से अपनी हार की ओर जा रहा है, इस व्यक्ति को हराकर पूरी तरीके से गोपालगंज भेज दी। साथियों, कहीं तो कहीं बक्सर वासियों को हम बक्सर वासियों को यह अपमानित शब्द से पूरी तरीके से नवाजे। साथियों, बक्सर की जनता से मैं अपील करता हूं कि पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा के सेव छाप पर बटन पर भारी मतों से विजय बनाए। साथियों, और इस व्यक्ति को पूरी तरीके से यहाँ से भगाने का प्रयास करें। जिस व्यक्ति ने इस ऐसे ईमानदार अफसर अधिकारी पर इस तरीके की जलील बातों का जिस तरीके से अरवल नक्सल शब्द से प्रभावित करता है, ये कहीं न कहीं हम बक्सर वासियों पर पूरी तरीके से उंगली उठा दे। साथियों, तो अब वक्त आ गया है ऐसे ऐसे लोगों को बक्सर से पूरी तरीके से भगा देने की जरूरत हो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।